तो सीमांचल के दौरे पर गए थे और सीमांचल में एक नई चर्चा की उस वक्त शुरुआत हो गई थी। चर्चा इस बात की कि बिहार का दोबारा बंटवारा होने वाला है क्या। पहले साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ऐसे अगर बात करें तो बिहार का जो समूचा बिहार था उसमें तो उड़ीसा भी हुआ करता था, बंगाल भी हुआ करता था, लेकिन खैर अब तो फिलहाल में तो झारखंड अलग हुआ। इस बार जो चर्चा चल रही है वो ये कि बिहार से सीमांचल क्या अलग होने वाला है, लेकिन इस बार सीमांचल झारखंड जैसा पूर्ण राज्य नहीं बनेगा, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के बनाए जाने की अटकलें हैं, जिसमें बिहार के साथ साथ सीमांचल की सीमा से जुड़ने वाले पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों को जोड़ा जा सकता है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ऐसा करके बीजेपी एक तीर से तीन निशाना साध रही है। नीतीश कुमार की नई सियासी पारी, बिहार के सीमांचल में क्या तैयारी? क्या सच में सीमांचल बिहार से अलग होने जा रहा है? क्या सच में बिहार और बंगाल फिर बंटने वाले हैं? क्या बिहार के सीमांचल और बंगाल के सटे हिस्से को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? क्या बंगाल का चिकन नेक अब नए केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बनने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो क्या यह घुसपैठ रोकने की कोशिश है या बंगाल विजय की रणनीति? विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह सीमा प्रबंधन नहीं, चुनाव प्रबंधन का हिस्सा है? सीमांचल को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला प्लान कोई नया प्लान नहीं है। बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, वो लोकसभा में इसकी मांग कर चुके हैं और संसद के बाहर भी वो इसकी जरूरत समझा चुके हैं। आखिर देश में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जरूरत क्यों है, सुनिए उन्हीं से। बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। किशनगंज हाथ से चला, लगभग 62 से 65% आबादी किशनगंज जिले की केवल और केवल मुस्लिम की और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ। अररिया जाने वाला, अररिया भी लगभग 52-53% तक पहुंच गया है। अगला चुनाव जब होगा तो शायद 60% हो जाए। अगला टारगेट कटिहार। हाल ही में सीमांचल को लेकर चर्चा तब और उफान पर पहुंच गई जब गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर, जब वो इस इलाके में दौरे पर थे 25 से 27 फरवरी तक, वो इस इलाके में रहे, सीमांचल में ही रहे। पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में उन्होंने अलग अलग स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की। साथ ही सीमा सुरक्षा में तैनात एसएसबी, बीएसएफ और आईबी के अधिकारियों के साथ भी एक अहम बैठक की और बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए। ये तो रही पर्दे के सामने की बात। अब पर्दे के पीछे की बात जो सूत्र बताते हैं। पर्दे के पीछे ये चर्चा सियासी तूफान का रूप ले चुकी है। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू इन दावों के साथ सामने आए कि बिहार के सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की तैयारी चल रही है। दावा यह कि सीमांचल के पूर्णिया जिले, कटिहार जिला, अररिया जिला और किशनगंज के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। ये वो जिले आप जो देख रहे हैं मैप पे जो ब्लिंक कर रहे हैं, ये वो इलाका है। ये इलाका बंगाल का और ये इलाका बिहार का, ये जुड़ा हुआ है भारत के नक्शे में, बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार के सीमांचल का 11,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और पश्चिम बंगाल के करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जुड़ जाएगा। करीब ये 23,000 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा। ऐसे में अगर इन सभी 8 जिलों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाए तो करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है।
यानी पूरे राज्य के लिए बराबर है। सीमांचल और बंगाल के इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। इन 8 जिलों में मुस्लिम आबादी भी अधिक है। सीमांचल का यह इलाका परंपरागत रूप से आरजेडी का वोट बैंक बिहार में रहा है, तो वहीं बंगाल के इन जिलों में ममता बनर्जी की पार्टी की पैठ बहुत अधिक दिखाई देती है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68% है। पूर्णिया में मुस्लिम आबादी करीब 38% से ज्यादा है। कटिहार में 31% के ऊपर है। वहीं बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 49% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, तो दक्षिण दिनाजपुर में 24% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मालदा में मुस्लिम आबादी तो 51% यानी 50% से भी कहीं ऊपर। ऐसे में अगर बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को साथ जोड़कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा तो वहां की बहुसंख्यक आबादी जम्मू कश्मीर जैसी हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका बंगाल के वोटरों पर बड़ा साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। इससे बंगाल के साथ साथ बिहार में भी गैर एनडीए दलों का चुनावी गणित गड़बड़ा जाएगा। सुनिए सीमांचल से अपनी राजनीति करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और एमआईएम के आदिल हसन इस बारे में अब क्या कहते हैं। ध्रुवीकरण करने के लिए, ये बंगाल को सक्सेस करने के लिए कि बंगाल, देखिए बंगाल तो सक्सेस इस जन्म में नहीं होगा। ममता जी जिस तरीके से अब मरो और जीने की लड़ाई, जिस तरह से अमित भाई राजनीति में मरो जीनो की लड़ाई लड़ते हैं, वो बंगाल के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए मरने जीने की लड़ाई लड़ते हैं। वो राजनीति के लिए नहीं, अपनी बात कर रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं कि किस तरह बंटवारा हो और किस तरह हम उसका फायदा उठाए। ये तो नहीं हो सकता भैया। अमित शाह जी को इतना ही सीमांचल की चिंता है तो सीमांचल की बाढ़ की तबाही का हल निकाल दे, सीमांचल में जो पलायन है वो रोक दे। आरामको का जो इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट की कंपनियों का जो गुजरात में होता है तो वो भी सीमांचल में करा दे। वहां के जो चाय पत्ती बागान में जो मजदूर है उसका मजदूरी बढ़वा दे। वहां के बीड़ी कारोबार में जो मजदूर है उसका बढ़वा दे। पानी में आयरन आर्सेनिक है उसको दूर कर दे। एमयू किशनगंज को जो पैसा दे दे 100 करोड़ रुपया। पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की मांग है वो दे दे। पूर्णिया को उपराजधानी का मांग है वो दे दे। और उससे बड़ी बात है कि जो आप कोई भी आप दिमाग रखते, जब तक नहीं हर पॉलिटिकल पार्टी से आप कंसल्टेशन कीजिएगा तब कुछ मामला होता है ना। आप अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर बंगाल और सीमांचल के कुल 8 जिलों में मुस्लिम आबादी औसतन करीब 50% है, इसके साथ ही इलाका बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगता है। बड़ी संख्या में यहाँ पे स्मगलिंग के आरोप भी लगते हैं। बंगाल में इसी इलाके में चिकन नेक का इलाका है। आपको याद होगा कि हाल ही में बांग्लादेश के कई नेताओं ने इसी चिकन नेक वाले इलाके को लेकर बयानबाजी की थी, इशारों में भारत को धमकी भी दी थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यह पूरा इलाका बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और बिहार के पूर्णिया से बीजेपी के विधायक विजय कुमार खेमका अमित शाह के हालिया दौरे को बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने के अभियान से जोड़ते भी। हमने कमिट किया था कि एक एक घुसपैठिए को हम देश से बाहर निकालेंगे। अब हम जनता को याद दिलाने आए हैं अपना वादा पूरा करने के लिए कि घुसपैठिए को निकालने के लिए हमारा संकल्प है, लेकिन आपके भी सहयोग की जरूरत है। इसीलिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए। हम लोगों ने पूर्णिया वासी, सीमांत क्षेत्र के वासी ने उनका बड़ा जोरदार स्वागत किया। हालांकि चिकन नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेकर पहले से ही अलग गोरखलैंड राज्य की मांग चल रही है, यानी बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। अब ये नई चर्चा भी शुरू हो गई कि हालांकि ये चर्चा अभी सिर्फ जुबानी है, इसे लेकर कोई ठोस प्लान या ऑफिशियल ऐलान अब तक नहीं किया गया है। एक बार फिर से हम स्पष्ट करते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव के चलते इसकी चर्चा बहुत तेज है। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से 3 निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं, ये 3 निशाने क्या है। पहला निशाना, बिहार से सीमांचल को काटकर आरजेडी के जनाधार को इस राज्य में कम कर देना, सीमित कर देना। दूसरा निशाना, बंगाल से मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और दार्जिलिंग को अलग करके ममता बनर्जी के टीएमसी के वोट बैंक में संधि कर देना, उसको अलग कर देना, उसको कमजोर कर देना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निशाना, चिकन नेक की सुरक्षा के लिए यहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा सकती है अगर यह यूनियन टेरिटरी बना, और इससे इस इलाके को महफूज किया जा सकता है। और जो फेंसिंग और बॉर्डरिंग का जो इलाका है का जो वजह है उसको भी मजबूत इस इलाके में कर सकते हैं, खासकर सीमाओं को लेकर, चाहे वो बांग्लादेश की हो या फिर नेपाल की हो। इसीलिए इस प्लान पर बातचीत अभी चल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं।